वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। तो पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों, अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ गए, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो आइए जुड़िए अपने ही चैनल गुसाई सर के साथ, क्योंकि गुसाई सर कभी भी अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। So student, today we are going to start with the topic that is pressure. So before starting with the pressure, we must know what is thrust is. So let's see what is thrust. T-H-R-U-S-T. So thrust is nothing. It is a force, and it is that force which act normally, means perpendicular on a surface. Clear है? ये ध्यान रखना है आपको. Means thrust क्या है? A force acting normally on a surface. So thrust is nothing, it is a force only. So it is a force, it means its SI unit is Newton, है ना? तो ठीक है, the unit आपकी क्या हो जाएगी? That is Newton, because it is a type of force only. ठीक है, और we can say thrust is a force exerted on a surface is equal to the weight of a body. भाई हम यानी कि जब हम कहीं पे खड़े होते हैं तो हमारा यानी कि जो फोर्स लग रही है अर्थ पे वो किसके बराबर है? वेट के बराबर तो है। सिमिलरली जो थ्रस्ट है यानी कि वी कैन से थ्रस्ट इज अ फोर्स exerted on a surface will be equal to weight of a body. यानी thrust is nothing, it is just a force which is equal to the weight of a body. यानी कि हमारी बॉडी का वेट, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या है? उसकी फोर्स है। क्लियर है? नाउ कम टू द मेन टॉपिक दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज ऑल्सो अ सिंपल, प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन हमारी यही होती है प्रेशर की, दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एंड इन द फॉर्मूला फॉर्म वी विल राइट P इज इक्वल टू F अपॉन A, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, और इन समवेयर इन द बुक you will also see pressure equal to thrust upon area. So do not get confused. Okay बच्चों, अब so we can see that pressure is directly proportional to force, or we can say pressure is inversely proportional to area. अब यहां पे ध्यान से देखना है आपको। what देखो, अगर यानी कि आपका ये न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, सिंपल सा, इनके नीचे क्या है? 1। अगर मैं ऐसे लिखूं सिंपल मेथड, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं दैट प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। इसे ध्यान से देखो, देखो भाई, अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है ना, इन मैथमेटिक्स फॉर्म में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो ये दोनों क्या है? दोनों ही क्या है? न्यूमरेटर में है। जब भी दोनों न्यूमरेटर में होते हैं और ये ऐसा साइन होता है, इट मींस दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस इफ F इंक्रीजेस देन प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीजेस। ये क्लियर है? इफ F इंक्रीजेस प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। बस सिंपल सा ये मतलब है आपका। दोनों न्यूमरेटर में है तो अगर एक बढ़ रहा है देन अदर विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, इफ आई से दैट हेयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहां पे ये जो आता है ये हो जाता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब है प्रोपोर्शनली, बट यहां पे क्या होगा? देखो, ये न्यूमरेटर में हो गया, ये न्यूमरेटर में हो गया, और ये होगा डिनोमिनेटर में। जब भी आपका ऐसा हो कि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, इट मींस देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन देम। अब इनवर्सली मतलब है, इट मींस इफ area is increases
इफ एरिया इज इंक्रीजेस देन प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इफ फोर्स इज इंक्रीजेस प्रेशर विल इंक्रीज, इन इनवर्सली में क्या हो जाएगा, उल्टा। सिंपल, एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, इफ एरिया डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। सिंपल सा यही लॉजिक है आपका। ठीक है, अब ये प्रेशर, अब ये लॉजिक आपका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, वेयर यू हैव मस्ट सीन दैट द स्ट्रैप ऑफ योर बैग, जो हम यानी कि बैग पहन लगा जाते हैं स्कूल, उसकी जो स्ट्रैप होती है क्या होती है, मोटी बनाई जाती है। रीजन उसका, ताकि आपका क्या हो जाए, एरिया बढ़ जाए। उस स्टेप की वजह से एरिया बढ़ जाएगा आपका, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर यानी कि पतली सी स्टेप हो आपके तो यहां पे निशान पड़ जाता है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपकी पतली सी स्ट्रैप हो आपकी और मैक्सिमम यानी कि वेट डाल दिया जाए तो यहां पे आपका यानी कि निशान पड़ जाते हैं आपके, रेड साइंस पड़ जाते हैं आपके। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे बच्चों की नॉर्मली बैग आपकी जो स्टेप होती है वो वाइड बनाई जाती है। रीजन, साइंटिफिक रीजन दैट एरिया इज इंक्रीजेस। मोटी स्टेप होगी तो एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा और प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने नेल देखी होगी, कील। ठीक है, अब कील आपने जब भी देखी है वो हमेशा कैसी होती है भाई, यहां होता है उसका हेड और जो कील होती है वो आपके यानी कि यहां से होती है आपकी पॉइंटेड। ठीक है, तो यहां पे आपकी वो पॉइंटेड क्यों बनाई जाती है, पॉइंटेड बनाई इसलिए जाती है क्योंकि क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। अब आप हैमर से उसे मारोगे, अब हैमर से उसे मारोगे तो इजीली वो जो आपकी जो नेल है वो इजीली वुडन के अंदर चले जाएगी। अब देखो, इसको भी देखो, पेन की आप नीब देखोगे, इसकी देखोगे, ये सब क्या आगे से पॉइंटेड है, यानी कि इन सब का एरिया कम कर दिया गया है। एरिया कम कर दिया गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नाउ एग्जांपल एक और देखो, अगर हम नाइफ ले, ब्लंट नाइफ, ठीक है, ब्लंट नाइफ ले, अगर हम खुंडा चाकू ले, भाई हम नॉर्मली कहते हैं चाकू को शार्प करके रखते हैं ना, ताकि यानी कि धार काटने में इजी रहे। क्लियर, हम नॉर्मली ब्लंट नाइफ यूज नहीं करते हैं क्योंकि ब्लंट नाइफ आपका जो यूज किया जा रहा होगा वो काटने में दिक्कत देगा। अब क्यों दिक्कत दे रहा है, वो क्यों दिक्कत दे रहा है, बिकॉज अब यानी कि जो आपका कटिंग पार्ट है उसका वो क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, वाइड हो गया, मोटा हो गया, इट मींस एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज हो गया तो अब फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्लियर, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, इट मींस प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया, सीधा सीधा, है ना। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया बाय द फॉर्मूला P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो अब कटिंग में दिक्कत आती है। सिमिलरली आपने ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स देखे हैं आपने, है ना, ऐसे होते हैं नहीं, इनके नीचे बार्स होते हैं, बड़े बड़े बार्स होते हैं लाइक दिस। अब ट्रेन का वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर ये बार्स नहीं रखे जाएंगे तो यानी कि जो आपकी ये आयरन यानी कि प्लेट्स होती हैं जिसमें ट्रेन मूव करती है वो क्या हो, जमीन के अंदर धंसती चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो, अगेन दीज बार आर देयर बिकॉज अब क्या होगा, अब एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मली हम घरों में भी करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं हम इस चीजों को। ठीक है, हम एरिया इंक्रीज करते हैं, तो वही चीज यहां पे भी की जाती है। ट्रेन के रेलवे ट्रैक में एरिया आपका बढ़ा दिया जाता है तो यानी कि जो ट्रेन का यानी कि वेट होगा अगेन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो आपके रेलवे ट्रैक्स हैं आपके, यानी आयरन जो आपकी रॉड्स हैं लंबी लंबी, वो अंदर नहीं जाएंगी जमीन के। क्लियर है, ट्रक के टायर, टैंक के टायर्स आपकी चेन से होते हैं, बंधे हुए होती है ना पूरी एक चेन टाइप की। टैंक अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से होता है उसका, और यहां पे आपके टायर्स होते हैं इसके अंदर। तो अगेन जो टैंक होता है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, टन्स में होता है, अगेन ताकि जब वो मूव करे तो वो धसे ना उसके टायर, वेट की वजह से प्रेशर ज्यादा ना हो। तो यानी कि ये आपकी एक बेल्ट रखी जाती है उसके नीचे, बेल्ट के ऊपर यानी कि व्हील्स मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो अगेन एरिया इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है आपका, आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल सा आपका, एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। क्लियर, तो कहीं पे तो हमें एरिया ज्यादा चाहिए, कहीं पे हमें एरिया कम चाहिए। ठीक है, इन चीजों के लिए हमें एरिया ज्यादा चाहिए। ट्रक के टायर इसलिए ही मोटे होते हैं
ठीक है, यही रीजन है आपके। आप लोगों ने अगेन और एग्जांपल देखो, हम क्यों बोलते हैं कैमल इज द एरोप्लेन ऑफ अ डेजर्ट, रेत का जहाज क्यों बोला जाता है उसका रेगिस्तान का, क्योंकि उसके जो लैग के स्ट्रैप्स होते हैं यानी कि वो क्या होते हैं, नीचे से बड़े होते हैं, वाइड एरिया। अब यानी कि जब वो रेत में चलता है तो वो धंसते नहीं है जमीन के अंदर, रेत में वो धंसते नहीं है, तो वो इजिली मूव कर पाता है। अब वो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ईजी है मूव। हम चलेंगे, हमारे पतले होते हैं तो जैसे ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे, जमीन के अंदर धंसते ही जाएंगे तो हम चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें। सेम रीजन व्हेन द पर्सन इज मूविंग इन स्नो, ठीक है, जब पर्सन आपका यानी कि स्नो पे चलता है, अगेन उसके लिए स्पेशल टाइप के शूज आते हैं, बड़े बड़े होते हैं नीचे से, है ना। आप लोगों ने यू हैव मस्ट सीन इन द टीवी, ठीक है, ये सब आपने मूवीज में भी देखे होंगे। तो द सेम रीजन, द एरिया इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। क्लियर है कंसेप्ट? प्रेशर इन फ्लूइड, तो प्रेशर इन फ्लूइड में फ्लूइड क्या हुआ? फ्लूइड इज नथिंग, फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। सिंपल सी भाई, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड आपका एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है, सिंपल सा। अब हम बात करें भाई कौन कौन सी चीजें फ्लो कर सकती हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो तो बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं आपके, यानी कि टाइटली पैक होते हैं, तो सॉलिड में तो फ्लूइड का कोई काम है ही नहीं, सॉलिड मूव करता ही नहीं है, फ्लो करता ही नहीं है। तो फ्लो कौन करता है? फ्लो आपका करता है लिक्विड, एंड फ्लो आपका करता ही है एयर। क्लियर है? सो फ्लो आपकी करती है लिक्विड एंड एयर। सो लेट डिस्कस द प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर इन लिक्विड। इफ आई टेक अ कंटेनर, ठीक है, फिल्ड विद लिक्विड, एंड नाउ मेक 2 holes, one near the bottom and one away from the bottom, the water will move out at larger distance where the hole is near the bottom। जहां पे आपका यानी कि जो आपका हमने होल किया है, जो जितना नीचे यानी कि आपका बॉटम के पास है, वहां से जो लिक्विड है वो दूर तक फ्लो करेगा, और जो आपका यानी कि ऊपर पे है उसमें पास से फ्लो करेगा। तो यहां से हमें पता चलता है दैट एज द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीजेस, द प्रेशर इज इंक्रीजेस। क्लियर है? यानी जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जितना आप डिक्रीज होगी डेप्थ उतना प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? यानी कि प्रेशर इन लिक्विड इज इंक्रीजेस विद इन डेप्थ, ठीक है। सो प्रेशर इन लिक्विड इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जितनी आपकी यानी कि डेप्थ इंक्रीज होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां से हाइट, जितनी आपकी हाइट इंक्रीज होगी या डेप्थ इंक्रीज होगी आपकी, उतना प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग, इफ आई से दैट here the pressure is PA, if I say the pressure here is PA, then at this point the pressure is also PA, here also PA, here also PA. It means at the horizontal point of level the pressure will remain same. Clear hai? Now one more thing, the liquid exert the pressure in all direction. From this figure we come to know, हमें यहां से पता चल रहा है जो लिक्विड है क्या है, वो साइड में तो प्रेशर लगाता ही है। क्या अपवर्ड भी लगाता है? बिल्कुल, हम करते हैं ना, नहाते हुए हम जो मग लेते हैं, अगर हम उसे उल्टा करके पानी में डालें और छोड़ें तो एकदम से बाहर आता है। तो मीन्स जो लिक्विड है वो अपवर्ड भी प्रेशर लगाता है। क्लियर है? ठीक है। एंड लिक्विड डाउनवर्ड भी प्रेशर लगा रहा है आपका। क्लियर है? ठीक है। सो लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। ये क्लियर है आपका? ठीक है। चलो, एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर विल रिमेन सेम। क्लियर? चलो, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप लोगों के पेरेंट्स जा रहे हैं कहीं वर्कशॉप में गए आपके, ठीक है, जबकि गाड़ी ठीक करने के, अभी गाड़ी खराब हो गई, तो ब्रेक ऑयल की जो बात की जाती है आपका कि ब्रेक ऑयल बदलना पड़ेगा, तो ब्रेक ऑयल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है आपका। ठीक है। तो इन सब की एप्लीकेशंस भी हैं आपकी बहुत सारी। ठीक है, केवल आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी हो। सो नाउ डिस्कस प्रेशर इन एयर।
as we already know that air is everywhere and above the earth surface 100 किलोमीटर, ठीक है, above the earth surface about 100 किलोमीटर air is present which is known as a envelope, जिसको हम बोलते हैं एयर की पूरी चादर. if I say this is a earth, now few 100 किलोमीटर the air is present, ठीक है, let at this point of, ठीक है, at this point the air is present, clear, which is known as envelope of air, which is we call, ठीक है, envelope of air and that is known as by atmosphere, ठीक है, atmosphere. Now the weight of the air, there is some weight of air, ठीक है, which exert the force on earth, clear है, or we can say which exert the thrust on earth, that is known as atmospheric pressure, क्लियर है. यानी एयर का जो वेट है जो अर्थ पे यानी कि बाहर पड़ रहा है यानी कि उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है. नाउ राइट द डेफिनेशन. तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वी कैन से थ्रस्ट exerted पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू एयर कॉलम, ठीक है, एयर कॉलम इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. यानी कि एयर जो वेट लगा रही है आपका, एयर जो फोर्स लगा रही है अर्थ में, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो आपकी यानी कि एयर की पूरी चादर है, एनवेलप ऑफ एयर, इज नोन एज एटमॉस्फेयर, क्लियर है. नाउ एयर कैसे प्रेशर लगा रही है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. देखो व्हाट यू विल डू, ठीक है, लेट डिस्कस विद एन एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट यू विल डू, टेक अ कंटेनर, ठीक है, टेक अ कंटेनर एंड फिल्ड विथ वाटर. अब क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें थोड़ा पानी भर दो, अब हीट करना स्टार्ट करो, ठीक है, बंद नहीं करना. अब क्या होगा, इसके अंदर एयर रही होगी ना, पहले एयर रही होगी, तो अब जैसे यानी कि अब हीट करोगे तो वाटर आपका इवेपोरेट, स्टीम बनना स्टार्ट होगा, तो वो सारी एयर करेगा, बाहर निकाल देगा, सारी एयर बाहर, ठीक है. तो यहां से एयर आउट, तो एयर बाहर हो जाएगी, तो अंदर क्या बची, केवल ओनली स्टीम, तो अंदर केवल स्टीम बची आपकी, क्लियर है ये चीज. कंटेनर लेना है, पानी भरना है, हीट करना है, ढक्कन खोल दो. अब यानी कि जो एयर थी कंटेनर के अंदर वो सारी बाहर निकल आएगी आपकी. अब अंदर क्या बची, देयर इज ओनली स्टीम नाउ, ठीक है. अब स्टीम बची आपकी, ठीक है. तो अब बंद कर दो कंटेनर को. अब यहां पे क्या है भाई, थोड़ा पानी है और बाकी स्टीम है आपकी. नाउ टेक अ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर लो, ठीक है. नाउ टेक अ कोल्ड वाटर, ये आपका कोल्ड वाटर ले लो, दैट इज कोल्ड वाटर. ठंडा पानी इसके ऊपर गिराओगे तो जैसे आपकी स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी आपकी, वो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी. और अंदर जाने की जो स्टीम थी, गैस थी, वो गायब. अब अंदर क्या है, वैक्यूम है. अंदर वैक्यूम है तो बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो क्या करेगा, इस कंटेनर को क्रस्ट कर देगा, इसकी शेप बिगड़ जाएगी. दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर की यानी कि जो स्टीम थी, गैस थी, वो तो ठंडा पानी डालती क्या, लिक्विड बन गई, लिक्विड बन गई तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कंटेनर क्रस्ट हो जाएगा. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. हम क्या करते हैं, जूस लेते हैं, स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ से सक करते हैं. तो हम सक करते हैं जब, तब क्या होता है, उस यानी कि स्ट्रॉ के अंदर जो एयर थी वो हमने सक कर ली और बाहर का प्रेशर इंक्रीज हो गया. कैसे, अब देखो ये आपके पास, ठीक है, गिलास है जूस का, ये जूस है आपका, ठीक है, इसको जूस ले लेते हैं, ये आपका जूस है, ठीक है. आपने इसमें स्ट्रॉ डाली, ठीक है. अब आपने इसमें स्ट्रॉ डाली, होता क्या है, इसके अंदर एयर होगी ना. अब जैसे हम इसको सक करेंगे, जैसे हम इसको सक करेंगे तो एयर इसकी गायब, अंदर वैक्यूम हो गया. अब
एयर का प्रेशर यहाँ पे लग रहा था ना, तो एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा तो ये जूस अंदर फील होने लग जाएगा और हम जूस पीने लग जाएंगे। तो ये होता है सीधा सीधा फंडा साइंस का, है ना। अब आप क्या कर दो, रबर सकर या ले लो भाई, धनुष बाण ले लो, बो एंड एरो, ठीक है। आगे से रबर सकर लगा होता है, हिट करते हैं, जहां पे वो करता है वो चिपक जाती है ना, ऐसा होता है। या फिर रबर सकर आपका प्रेस करने वाला बेटा, प्रेस करते हो वॉल पे जोर से, तो होता क्या है, अगेन जो अंदर की एयर होती है वो बाहर निकल आती है, अंदर की एयर बाहर निकल आती है, और आपका यानी कि जो बाहर का एयर है वो उस रबर सकर को अच्छे से प्रेस करने के बाद वहीं पे स्टिक कर देता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप घर में भी कर सकते हो। कौन सा, देखो सिंपल सा है, घर में भी कर देना, बट बेड पे नहीं करना, बिस्तर पे नहीं करना, ठीक है। वॉश बेसिन या कहीं बाहर जाके वहां पे करना। क्या करना, एक ग्लास लो, टेक अ ग्लास, फिल विद वाटर, पानी से भर दो, ठीक है। एक पेपर लो, पेपर इसके ऊपर लगा दो अच्छे से, ठीक है। पेपर लगा दो, ऐसा ना हो कि फट जाए। अब क्या करो, इसे पकड़ के उल्टा करो और धीरे धीरे हाथ हटाओ, ठीक है। अब जब आप इसे उल्टा कर दोगे, ठीक है, जब आप इसे उल्टा कर दोगे तो पेपर इस पे लगा हुआ है आपका, तो अब जैसे आप उल्टा करोगे ना, ये पेपर गिरेगा नहीं, पानी बाहर नहीं गिरेगा गिलास से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर क्या कर रही होगी, पुश कर रही होगी नीचे की तरफ से, ठीक है। वो अंदर के और बाहर के प्रेशर को बैलेंस कर देगी। ये आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। होप से आपको वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक जरूर बनता है। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है आपका या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करें, ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।